वेलकम टू देयर खास। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर का जो एनिमल सब्जेक्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट। और अब हम पहले एनिमल को ही कंप्लीट करने वाले हैं। बीच बीच में और भी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप तक अभी तक नहीं जुड़े हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। और जल्दी से अपनी बुक, यानी कि आपके पास अगर एग्जाम्स आती है तो वो, नहीं तो आपके पास जो भी बुक है उसको लेके बैठिए। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है। इस सब्जेक्ट का नाम है एनिमल और इसका पहला चैप्टर है फीड एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम एनिमल न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके दो चैप्टर हमारे पास हैं। कितने चैप्टर हैं हमारे पास? दो। उनमें से पहला यानी कि फर्स्ट चैप्टर हम आज लेके आए हैं, कल हम लेके आएंगे सेकेंड चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखो, ये चैप्टर है वो आने वाला है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आने वाला है? 4। और दो दो नंबर के दो क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग, जब भी मैं आपको ये डेफिनेशन टाइप की क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग उनको अति इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि बता नहीं जा सकता, ठीक है ना। व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार क्या है? पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार क्या है। तो अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट proportions for maintains growth and प्रोडक्शन। एक ऐसा संतुलित आहार जो पशु के शरीर रक्षण, वृद्धि एवं उत्पादन हेतु सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात में देता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। मतलब ऐसा खाना जिसमें उसके बॉडी का रक्षण हो सके, उसके प्रोडक्शन को मेंटेन किया जा सके, और इसके साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। इसके लिए उसको जितनी भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उस खाने में एक सही और फिक्स अनुपात में हो, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर फीड, कि खाने में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, पशुहार के तत्व। पशुहार के तत्व, तो खाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वाटर, यानी कि जल होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रोटीन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के जो डेड टिश्यूज होते हैं, सेल होती हैं, उनके सही तरीके से ये मेंटेन करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा फैट, इसके अलावा विटामिन, विटामिन के अलावा मिनरल्स, यानी कि जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा, विटामिन, खनिज। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर फीड। खाने में ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, चाहे हमारी बात की जाए चाहे एनिमल की बात की जाए, ठीक है ना, होनी ही चाहिए। चलिए विटामिन, फैट सॉल्यूबल का मतलब है वसा। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो हम आपको बता देते हैं। दो विटामिन याद रखिए, बी और सी। कौन से याद रखिए? बी और सी। ये दोनों अकेले वाटर सॉल्यूबल होते हैं। कैसे सॉल्यूबल होते हैं? ये होते हैं वाटर में सॉल्यूबल। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी आपके पास बचते हैं, चाहे वो कौन से हो, ए हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे के हो, सबके सब फैट सॉल्यूबल होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। ओनली बी और सी, बी और सी जो है वो होते हैं वाटर सॉल्यूबल। और इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं सबके सब होते हैं आपके एडीई के, यानी कि कीड़ा जैसे अपन पढ़ते हैं कीड़ा, ये सब का सब जो होता है ये सब होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। इसलिए आप लोग देखोगे ये दो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, तो वाटर में घुल जाते हैं और हमारी बॉडी से जो वाटर बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू, जो हमारा पसीना निकलता है उसके थ्रू, तो ये विटामिन बाहर चले जाते हैं। ये फैट सॉल्यूबल है, यानी कि हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, विटामिन ए किस लिए जरूरी है? तो ये आप लोगों को देखने के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी ये बोन्स, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, इसलिए सनलाइट का विटामिन भी बोलते हैं इसको, धूप से मिलने वाला विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई
ये रिप्रोडक्शन पावर को बढ़ाने के लिए यानी कि जनन क्षमता को बढ़ाने के लिए बढ़िया होता है। विटामिन के आपको पता ही है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन याद किए। हमसे पूछेगा विटामिन ए क्यों जरूरी है, डी क्यों जरूरी है, ई क्यों जरूरी है और के क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछेगा वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। आपसे पूछेगा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन ये होते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, इसलिए आप शांति से बने रहें और हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आपने आज जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पढ़ाए वो पढ़ लिए और जाके अपनी बुक से याद कर लिए, दोबारा से एक बार रीड कर लिए, एक बार और वीडियो देख ली, 1-2 बार वीडियो देख ली, तो आपके आज के क्वेश्चन के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 100% बोल रहा हूँ। चलिए देखो, अब पूछा गया है हमसे आइडियल राशन। आइडियल राशन का मतलब होता है आदर्श राशन। एक ऐसा राशन जैसे बैलेंस डाइट थी उसी प्रकार से आदर्श यानी कि आइडियल राशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियल राशन इज फीड गिवन डेली अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। आइडियल राशन हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, जबकि बैलेंस डाइट जब हमने पढ़ी थी तो उसमें देखा था अकॉर्डिंग टू फिक्स रेशियो, एक ऐसा रेशियो जिसमें सारे विटामिन का एक रेशियो फिक्स हो। यहाँ उसकी बात नहीं की गई है, यहाँ देने की बात की गई है आदर्श जो है ना आइडियल राशन, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है ना। तो ऐसा राशन जो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाए उसको बोलते हैं आइडियल राशन। जैसे कि आदर्श राशन भाई मिक्सचर है जो पशु को उसके शरीर भार के अनुसार प्रतिदिन दिया जाता है। कितने दिन दिया जाता है? प्रतिदिन दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं आइडियल राशन, है ना। जैसे कितना वजन भारी पशु है तो वो कितना खाना खाएगा, कितना शरीर में खाता है, वो उस हिसाब से उसको दिया जाता है, उसे बोलते हैं आइडियल राशन। चलिए भाई साहब, अब आ जाइए भाई साहब, एनर्जी फॉर न्यूट्रिएंट्स, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डबल 5 से ट्रिपल जितने स्टार आप लगा सकते हैं लगा लो। पोषक तत्वों से ऊर्जा आपसे पूछेगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो यहाँ मिलती है 4.2 लिखिया जाए या 4.3 लिखिया जाए, दोनों ही सही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 या 4.3 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम फैट से अगर आप देखोगे तो 9.3 या 9.4, ये इधर वाला 4.3 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर का याद रखिए 9 और इधर का याद रखिए 3, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने गुना ज्यादा एनर्जी फैट में मिलती है, तो 2.25 गुना अधिक एनर्जी आपको देखने को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से फैट में। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.2, 1 ग्राम फैट से मिलती है 9.3 कैलोरी एनर्जी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और एक नंबर में भी, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे पीटी वगैरह की, तो वहां भी आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा विटामिन के। क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन क्यों कहते हैं। विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। अब मैं आपको बता देता हूं, यानी कि आपसे पूछेगा कि विटामिन के को रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे रक्त का थक्का जम जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा है, तो वहां पे बस एक ही लाइन में आंसर देनी है 2 नंबर का कि विटामिन के इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग होने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त स्राव रोकता है ना। इसलिए हम विटामिन के को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से जानते हैं। याद रखना है भैया, ये ब्लड क्लॉटिंग आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, तो विटामिन के है। आपसे पूछेगा विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन क्यों कहते हैं, तब आपको ये लाइन छेपनी है और इसको ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। चलिए आगे आइए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को याद नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर ये मानिए कि आगे के क्वेश्चन सब कैसे याद कर पाएंगे, क्योंकि एनिमल में काफी अच्छा और अच्छी जो है ना उस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। अब देखो ये डेफिनेशंस हैं, ये 2 नंबर में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुवर्षीय घास क्या होते हैं, प्रीनियल ग्रासेस कौन कौन से हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ नेपियर है ना, गिनी है ना, पारा है ना, एलिफेंट ग्रास है यानी कि हाथी घास जैसे बोलते हैं। इसके अलावा अंजना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है अंजना। ये ऐसे हैं जो प्रीनियल ग्रासेस है, मतलब साल भर मिलने वाला घास है, ये साल भर आपको घास मिल सकता है। तो नेपियर, गिनी, पारा, एलिफेंट ग्रास यानी कि हाथी घास, अंजना, ये सारे के सारे ग्रास कैसे हैं, ये बहुवर्षीय होते हैं। कितने होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, और ये बहुत इंपोर्टेंट और बढ़िया है।
ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके आगे हम और भी देखने वाले हैं ग्रासेस के बारे में, है ना। ग्रीन फॉडर इन एमपी, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला हरा घास कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला हरा घास कौन कौन सा है और ये कौन से महीने में आपको सबसे अच्छा मिलता है? तो आप देखेंगे, देखो बरसी, ओट्स और मेज। इसके अलावा आप सोरगम भी याद रख सकते हैं। सोरगम, सोरगम मतलब जौ, जो कौन याद रख सकते हैं? जो, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में अगर आप देखोगे, जनवरी फरवरी के महीने में आपको बरसी मिल जाएगा, है ना। जई मिल जाएगी, जई मतलब कि ओट्स होते हैं। इसके अलावा मका मिल जाएगा, इसके अलावा ज्वार मिल जाएगी, ज्वार मतलब सोरगम। तो ये आपको मध्य प्रदेश में हरे चारे आपको देखने को मिलेंगे। 4 नाम लिखिए, इनफ है, ठीक है ना। और ज्यादा याद करने हैं बुक से याद कर लीजिए, लेकिन हम बात को बताना है सबसे सरल वाले, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, आज मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहला है ड्राई मैटर क्या होते हैं, यानी कि शुष्क पदार्थ के बारे में हमसे पूछ रहा है। फूड मटेरियल लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग वाटर इज ड्राई मैटर। जब फूड मैटर से पानी निकाल दिया जाता है तो शेष बचा भाग जो होता है वो शुष्क पदार्थ कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ड्राई मैटर या ड्राई फॉडर के नाम से जाना जाता है। जिसमें आप अगले चैप्टर में एक चीज पढ़ेंगे, हे। तो इसमें मैक्सिमम 18% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसको हम हे बोलते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सूखा घास, तो ये ड्राई मैटर होता है। ये क्या होता है? ड्राई मैटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैलेंस राशन, देखो एक था बैलेंस डाइट और ये भैया है बैलेंस राशन, यानी कि संतुलित आहार और संतुलित राशन की बात हो रही है। अब राशन हो रहा है ना। तो राशन प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस राशन। एक ऐसा राशन जो सभी न्यूट्रिएंट्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं बैलेंस राशन। जो राशन सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में दे संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है ऐसा राशन जो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में दे संतुलित आहार कहलाता है। देखो किताब में देखोगे थोड़ी किताबी भाषा मिलेगी, यहाँ हम जब पढ़ा रहे हैं आपको ये हमारी लोकल भाषा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा किताब में देखोगे डेफिनेशन थोड़ी ऊपर नीचे आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे सार समझना है किताब में और इसमें सार समझना है। समझना ये है कि भैया क्या लिखना है, चीज होती क्या है। तो बैलेंस राशन क्या होता है? तो ऐसा राशन जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, एक प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद हो, उसको हम बैलेंस राशन बोलते हैं। अब प्रॉपर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रॉपर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया उसमें विटामिन भी सही मात्रा में हो, प्रोटीन भी सही मात्रा में हो, फैट भी हो, कार्ब भी हो, सारी चीजें सही मात्रा में उसे बोलते हैं बैलेंस राशन। और बैलेंस डाइट क्या था? जो खाने में दी जा रही थी और प्रॉपर अनुपात में दी जा रही थी। दोनों बात एक सी हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों बात एक सी हैं, हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फूड। भाई साहब अति इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा फंक्शन ऑफ फूड या फंक्शन। देखो अब यहाँ भी याद करना है, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह याद करनी है ना। तो फूड के फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है, प्रोटीन के फंक्शन है, विटामिन के फंक्शन है, ये सब आपको याद करनी है। तो सबसे पहले तो फूड प्रोवाइड एनर्जी, है ना। भोजन हमें ऊर्जा देता है। फूड प्रोवाइड ग्रोथ, है ना, या हेल्प ऑफ ग्रोथ। भोजन जो है ग्रोथ वृद्धि में सहायक होता है। बॉडी मेंटेनेंस, है ना। फूड मेंटेन बॉडी, है ना, बॉडी को मेंटेन करता है। तो ठीक है, वो एक लो ऊर्जा वृद्धि शरीर संरक्षण इन सब में होता है। इसके अलावा और भी आप चीजें लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कोई फूड मेंटेन प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन, है ना, ये सब भी लिख सकते हो। फूड हेल्प एग प्रोडक्शन, फूड हेल्प मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इन सब चीजों में क्या करता है? फूड हेल्प कर रहा होता है। अब आता है आपको कर्श फॉडर की बात कर रहे हैं। कर्श फॉडर मतलब कि रेशेदार चारे। कौन से चारे? रेशेदार चारे, जिनमें फाइबर ज्यादा होता है। जिनमें क्या होता है? फाइबर ज्यादा होता है। और जो पचने में, आपको पता है ना, रेशेदार चारे पचने में अच्छे होते हैं। जैसे सब्जी हम लोगों के लिए अच्छी होती है डाइजेशन में, क्योंकि उनमें रेशा होता है, फाइबर होता है, इसलिए। तो इम्प्रूव डाइजेशन, रूमेन फंक्शन एंड एनिमल हेल्थ, इन तीनों का जो ध्यान रखता है उसी को हम, जो कीवर्ड डाले हमने, ये ऐसा लिखना नहीं है, लिखने के लिए बताऊंगा कैसे लिखेंगे। पाचन सुधारता है एवं जुगाली क्रिया में सहायक होता है, उसे हम बोलते हैं कर्श फॉडर। ये सूखा होता है, फाइबरस होता है। कैसा होता है? फाइबरस होता है। देखिए डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जुगाली, जुगाली मतलब क्या होता है? रुमेन करना, रोमेंटिंग करना, च्युइंग भी बोल देते हैं अपन देसी भाषा में। क्या बोल देते हैं? च्युइंग, यानी कि जुगाली करना। जैसे अपन देसी भाषा में रौंत करना भी बोलते हैं, कि जब जानवर खाना खा के बैठता है तो वो मुंह चलाता रहता है ना, तो खाने को वापस लेके आता है,
चलाता है जाता है, 11th क्लास में ये बहुत पढ़ा है हमने। इसके अलावा पीएटी में भी हम बहुत पढ़ाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इम्प्रूव डाइजेशन, रुमेन फंक्शन को अच्छा करता हो एंड एनिमल हेल्थ को अच्छा रखता हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, कर्स फॉर्डर। तो आपको थोड़ा 2-3 सेंटेंस में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ बच रहा है क्या। चलो भाई साहब, मैंने बोला था अभी आपको फंक्शन आप प्रोटीन के आ गए, पहले फूड के फंक्शन थे, फूड के फंक्शन और आप कार्ब के फंक्शन एक जैसे लिख सकते हैं। यहाँ प्रोटीन के फंक्शन है, तो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को बिल्डिंग करता है, बिल्डिंग मतलब उसका निर्माण करता है, ठीक है ना, बॉडी को बनाता है भैया। जितने भी सेल हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा इंजाइम्स और हार्मोन्स ये दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनके सिक्रेशन में हेल्प करता है या फिर अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं उसमें भी हेल्प करता है। तो इंजाइम और हार्मोन्स एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन में फायदा करता है, मीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बस अब ऐसे कैसे लिखोगे, अब आपको मैंने एक लाइन में लिखा है, आप एक लाइन में लिखोगे, ऐसे लिखोगे प्रोटीन हेल्प बॉडी मेंटेन या बॉडी बिल्डिंग। इसके अलावा प्रोटीन हेल्प एंजाइम्स एंड हार्मोन सिक्रेशन, प्रोटीन हेल्प मिल्क प्रोडक्शन, प्रोटीन हेल्प मीट प्रोडक्शन, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि प्रोटीन जो है शरीर निर्माण करता है, एंजाइम और हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, दूध व मांस उत्पादन में सहायता करता है। ऐसे अलग अलग पॉइंट वाइज लिखने हैं भैया, समझ गए ना। यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं कि एक लाइन में आपको सार समझा दे रहे हैं कि बॉडी की फंक्शन क्या है। तो प्रोटीन जिम जाने वाला बंदा क्यों लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी बने, तो बॉडी का निर्माण करता है ना, डेड टिश्यू को रिपेयर करता है, डेड टिश्यू को रिपेयर करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है डीएनए और आरएनए का मेन एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका एलिमेंट्स होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, बढ़िया आराम से लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने पहले बोला था कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन आ गए, तो जो फूड के फंक्शन लिखे थे वही कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है। सबसे पहले तो लिखो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा एनेंशियल एनर्जी का सोर्स होता है, मतलब हलचल, जैसे आपने देखा होगा किसी को चक्कर आ जाता है तो जल्दी से हम शुगर वगैरह घोर के दे देते हैं, क्योंकि क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है ना, ठीक है। ये बॉडी टेम्परेचर क्योंकि जो बॉडी में जाता है फैट बनाता है, फैट बनने के बाद में ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत हो गया, इनिशियल एनर्जी का सोर्स हो गया, तुरंत ऊर्जा का स्रोत हो गया, तापमान को मेंटेन करने वाला हो गया। यही बात है, याद रखनी है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। चलिए अति महत्वपूर्ण, ये पॉइंट्स वाइज लिख के आने हैं, मैं जैसे लिख के दे रहा हूँ ऐसे नहीं लिखना है भैया, ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना है। ये देखो सप्लीमेंट्री राशन, इसकी पूरक राशन किसे बोलते हैं, मुझे बताओ सप्लीमेंट्री राशन किसे बोलेंगे। अच्छा एक बार बताओ, जो जिम जाने वाला बंदा है वो सप्लीमेंट खाता है, सप्लीमेंट्स लेता है, तो वो क्यों ले रहा है, क्योंकि भैया गिवन फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, जब हमारे यहाँ पे गाय भी आ जाती है तो उसके दूध को प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए उसको खली खिलाई जाती है ना, पहले नहीं खिलाई जा रही है, बाद में खिलाई जा रही है। क्यों खिलाई जा रही है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हमको बढ़वाना है। इसके अलावा जब कोई बंदा जिम जाता है तो बाद में वो सप्लीमेंट्स लेता है, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो, उसकी ग्रोथ हो, उसके बॉडी में ग्रोथ दिखाई दे। किसी जानवर जिससे प्रोडक्शन लेना तो उसको प्रोडक्शन के लिए अलग से खाना दिया जाता है। तो जो वृद्धि और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है उसे पूरक राशन या सप्लीमेंट राशन बोला जाता है। जिसका राशन दिया जाए वृद्धि ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ करने के लिए, इसके अलावा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। आप तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए भी लिख दोगे एनिमल में तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला है। अब देखो ये तो खत्म हो गए हमारे क्वेश्चंस, अब ये परीक्षा टिप्स हैं तो वो आपकी कोई ज्यादा जरूरी काम की नहीं है, मैं आपको कई बार देता रहता हूँ, क्योंकि इसमें से आपको देखो याद रखना है कि 1 से 2 अंक के लिए परिभाषाएं आवश्यक होती हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि भैया इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन एक तो नहीं आएगा, मुझे पता है, इसमें से आएंगे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि आप अच्छे तरीके से जो डेफिनेशन मैंने आपको आज दी है, जो आपने कर ली है अगर आज, तो आप ये मान लीजिए कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर जाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हैं इसका मतलब आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, और अगर पढ़ना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाओ, और लाइक शेयर जो जरूर करना है, लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करना ही करना है, किसी को शेयर कर ही करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, ठीक है ना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं आपके दोस्तों के उसमें शेयर कर दो, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है उनको शेयर कर दो, ठीक है। जो पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूडीटी की तैयारी करना चाहते हैं, आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं, 12th क्लास में अच्छा रिजल्ट लेके आना चाहते हैं, सभी बच्चों को वीडियोस
शेयर करते रहा करो, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, तभी से आपके एल्गोरिदम के अंदर जो है हमारी वीडियोस दिखना चालू होंगी, ठीक है।